टॉपिक है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ग्रामर का सबसे आसान जो टॉपिक है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, लेकिन इसको मुश्किल समझा जाता है कि बहुत मुश्किल है। हम इसको ट्रिक और टेक्निक की मदद से करेंगे और ये बिल्कुल ही आसान है। इसके लिए पहली बात है कि आपको टेंसेस आना चाहिए। टेंसेस आना जरूरी है एक्टिव वॉइस पैसिव के लिए, और इसके अलावा फॉर्म्स ऑफ वर्ब आना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब की मैंने आपको टेक्निक सिखा दी थी कि जस्ट चंद फॉर्म ऑफ वर्ब हैं जिनको आपने याद करना है, बाकी सबका एक ही फार्मूला है। तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपके लिए जहां भी ग्रामर में फॉर्म ऑफ वर्ब आपके लिए बहुत अहम है। अगर इन केस अगर आपको टेंसेस नहीं भी आते, इवन कि अगर आपको ट्रांसलेशन भी नहीं आती, तो आप टेक्निक की मदद से एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या टेक्निक्स हैं? अच्छा है, 3 चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है जब भी हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करेंगे। उसमें सबसे पहले है हमारा ऑर्डर मीन के पार्ट्स ऑफ स्पीच की अरेंजमेंट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसको हमने चेंज करना है। दूसरी चीज़ हमारे पास आती है दैट इज़ वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी हमने लगानी है। और तीसरी चीज़ है जो सबसे अहम है हेल्पिंग वर्ब, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ग्रामर में सबसे ज़्यादा जो चीज़ मसला करती है दैट इज़ हेल्पिंग वर्ब। और अच्छी चीज़ ये है कि हेल्पिंग वर्ब जस्ट चंद 6-7 वर्ड्स हैं। अगर आपको उसका सही से इस्तेमाल आ जाएगा तो आप ग्रामर में कुछ भी कर सकते हैं। अब 1 बाय 1 हम इन स्टेप्स को पढ़ते हैं, इनको कैसे हमने करना है। अच्छा, जो नॉर्मल सेंटेंस का ऑर्डर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। ठीक है, बट पैसिव वॉइस में हमने इस ऑर्डर को चेंज करना है। जब पैसिव वॉइस होगा तो हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह। लेकिन हम जब इसको लेके जाएंगे सब्जेक्ट को वहां पे, तो उसके साथ हम बाय का ऐड करेंगे। क्लियर? तो हमारा पैसिव वॉइस में ऑर्डर ऐसे चेंज हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, इन केस हमारा अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नाउन है तो हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं, सेम एज इट आ जाएंगे। बट इन केस अगर हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है तो फिर हमें वो चेंज करना पड़ेगा। क्लियर? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे अली टीच आयशा। तो यहाँ पे हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो नाउन है और यहाँ पे भी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है नाउन है, तो हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आयशा यहाँ पे आ जाएगी, अली। क्लियर? इन केस अब अगर हमारे पास यहाँ पे ही आ जाता है, ही टीचेस हर, तो जब हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो हमने इन प्रोनाउंस को भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउन के 3 केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव। तो ये हमारा सब्जेक्टिव केस होगा और ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो जब ये इस पोजीशन पे आएगा तो ये अपना सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेगा और सब्जेक्ट वाला अपना ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेगा। लाइक जब हर यहाँ पे आ जाएगा तो ये शी हो जाएगा, शी इज टॉट बाय हिम। तो ऑर्डर में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन यहाँ पे हमने चेंज करना है। और अच्छी बात यह है कि जस्ट 6-7 प्रोनाउन है, उसको मैं बता दूं कैसे आपने इस्तेमाल करना है। अच्छा, इस स्टेप में आपने बस ये याद रखना है 1 2 3 4 5 6 प्रोनाउन है हमारे पास। आई जब इस तरफ लेफ्ट साइड पे हम लिखेंगे तो हमेशा आई लिखेंगे, इसको जब हम राइट साइड पे लिखेंगे तो ये मी आएगा। हमेशा याद रखना, जब भी आप टेंस लिखेंगे, सेंटेंस या टेंस लिखेंगे, तो आई इस तरफ लेफ्ट साइड पे होगा तो आई होगा, राइट साइड पे जाएगा तो मी आ जाएगा। इसी तरह वी लेफ्ट साइड पे होगा तो वी होगा और राइट साइड पे जाएगा तो अस आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, बस ये 6 आपने याद करने के लेफ्ट साइड पे कैसे होंगे और राइट साइड पे कैसे होंगे। तो यहाँ तो हमारा नंबर 1 क्लियर हो गया, ऑर्डर का मसला। अब दूसरा जो हमारा स्टेप है दैट इज़ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे ये आप याद रखिएगा कि एक्टिव और यहाँ पे याद रखिएगा पैसिव वॉइस में हमेशा आपकी 3rd फॉर्म आती है, चाहे कोई भी टेंस हो आपकी 3rd फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। क्लियर? तो 2 स्टेप हमारे क्लियर हो गए, अब तीसरे स्टेप पे चलते हैं। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब में आप ये याद रखिएगा जो टेंस होगा, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है तो उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब अगले टेंस के मुताबिक चेंज होगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से, और पास्ट इंडेफिनिट की चेंज होगी पास्ट कॉन्टिन्यूस से, फ्यूचर की चेंज होगी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस से, और प्रेजेंट परफेक्ट की होगी पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले टेंस से। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो हेल्पिंग वर्ब है दैट इज डू एंड डज,
मगर जब हम इसका पैसिव वॉइस करेंगे तो इसमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, इज, एम, आर। और यहाँ पे अब बताने की जरूरत है कि इस सिंगल के लिए, आर ज़्यादा के लिए, और एम आई के साथ इस्तेमाल होगा। क्लियर? अब जहाँ पे हमारे पास इंडेफिनेट आता है, पास्ट इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब आता है डेड, और जो नॉर्मल टेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, वहाँ पे सेकंड फॉर्म जब हम देखेंगे तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे पैसिव में वाज और वर का इस्तेमाल करेंगे, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस की जो हेल्पिंग वर्ब है हम वो इस्तेमाल करेंगे। और जब हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनेट हमारे सामने आता है तो फ्यूचर इंडेफिनेट की जो हेल्पिंग वर्ब है विल, तो जब हम इसका पैसिव वॉइस करेंगे तो हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल करेंगे जो है विल बी। सिंपली जब विल आएगा तो विल बी आ जाएगा। और जब हमारे सामने जब प्रेजेंट परफेक्ट का कोई सेंटेंस आता है तो वहाँ पे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है हैज़ और हैव आता है। क्लियर? तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब में। यहाँ पे हैज़ है तो हैज़ बीन लग जाएगा, हैव है तो हैव बीन लग जाएगा। क्लियर? तो वहाँ जब हमारे सामने पास्ट परफेक्ट सेंटेंस आएगा तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगा हैड, तो पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब में, यानी हैड बीन आ जाएगा। क्लियर? और जब हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कोई सेंटेंस आता है तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होता है विल हैव, तो पैसिव करेंगे तो हम इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब, यानी विल हैव बीन। तो यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब का भी मसला हल हो गया। तो सिंपली आपने क्या करना है, जो टेंस होगा अगर प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनेट है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनेट तो फ्यूचर में चेंज हो जाएगा, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस वो चेंज नहीं होंगे। और जब हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा हमारे सामने, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने सिर्फ बीइंग का इस्तेमाल करना है। और जब हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस आएगा तो वहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है एक्टिव में वाज वर, तो जब हम पैसिव करेंगे तो वहाँ पे हमने वाज के साथ बीइंग लगा देंगे और वर के साथ बीइंग लगा देंगे। कॉन्टिन्यूस में बस आपने इतना याद रखना है कि आपने बीइंग इस्तेमाल करना है। और दूसरी बात, ओनली दो कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड द पास्ट कॉन्टिन्यूस, जिसका पैसिव वॉइस होता है। उसके अलावा बाकी जो चार आपके कॉन्टिन्यूस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उनके पैसिव वॉइस नहीं होते। अच्छा, अब हम टेंस बाय टेंस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में है ही ईट्स एप्पल। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको ऑर्डर चेंज करना है। तो जब हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो एप्पल इस साइड पे आ जाएगा और ही हमारा, मैंने क्या बताया था, ही वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, हिम। तो जब सब्जेक्ट वहाँ पे जाएगा तो उसके साथ हम बाय लगा देंगे। क्लियर? अब यहाँ पे हमारा मसला रह गया फॉर्म ऑफ वर्ब का और हेल्पिंग वर्ब का। तो मैंने आपको क्या बताया था कि फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा कौन सी आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे हम लगा देंगे ईटन। क्लियर? अब हमारा मसला आ जाता है हेल्पिंग वर्ब का। तो मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनेट किसकी फॉर्म लेगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। तो वहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, इज़। तो यहाँ पे हमारे पास एप्पल एक है तो हम इज़ का इस्तेमाल करेंगे, एप्पल इज़ ईटन बाय हिम। कितना आसान हो गया आपके लिए पैसिव वॉइस करना। अच्छा, ये तो होगा सिंपल सेंटेंस। तो अब हम करते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा, ही डज नॉट ईट एप्पल। तो यहाँ पे एप्पल लास्ट टाइम एक था, हम इसको ज़्यादा करते हैं ताकि फ़र्क पता चले आपको। तो सबसे पहले हम एप्पल्स को यहाँ पे ले आएंगे और ही वहाँ पे चला जाएगा, तो बाय इसके साथ ऐड होगा, बाय हिम। फॉर्म ऑफ वर्ब हमारी थर्ड आनी है, ईटन, और नॉट एज सच आ जाएगा। तो यहाँ पे ही एक था तो डज आ रहा था, तो यहाँ पे एप्पल ज़्यादा है। ठीक है, अब जो हेल्पिंग वर्ब है वो ऑब्जेक्ट को फॉलो करेगा, तो यहाँ पे आर आएगा, एप्पल्स आर नॉट ईटन बाय हिम। क्लियर? सो सिंपल। अब जो तीसरी कंडीशन हमारे पास आती है वो होता है क्वेश्चन, डज ही ईट एप्पल। तो यहाँ पे आपने घबराना नहीं, आपने वही तरतीब फॉलो करनी है, इसको यहीं पे रहने दें। तो एप्पल यहाँ आ जाएगा और ही वहाँ पे चला जाएगा, बाय हिम। फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड आ जाएगी, ईटन। तो डज कन्वर्ट हो जाएगा इज, एप्पल एक है तो इज, एप्पल ज़्यादा होते तो आर आ जाते हैं, इज एप्पल ईटन बाय हिम। क्लियर? इट्स सो सिंपल। चाहे नेगेटिव आए, चाहे आपके पास इंटरोगेटिव आए, चाहे सिंपल आए, आपने इस तरह इसको करना है। क्लियर? अब हमारे पास आता है पास्ट इंडेफिनेट।
अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट में क्या होता है कि जो नॉर्मल सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। तो आपने इस चीज़ को याद देखना है कि जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो सेकंड हुई तो पास्ट इंडेफिनेट है और फर्स्ट फॉर्म हुई तो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनेट। अच्छा जी, अब हम इसको देखते हैं। सब कुछ वही होगा, जस्ट हेल्पिंग वर्ब का फ़र्क आना है। एप्पल यहाँ आ जाएगा, आई वहाँ चला जाएगा और आई वहाँ पे जाके मी बन जाएगा और एट की थर्ड फॉर्म लग जाएगी ईटन बाय मी। तो एप्पल एक है तो पास्ट है तो वॉज में आ जाएगा, एप्पल वॉज ईटन बाय मी। अच्छा, यहाँ पे मैं बेसिकली प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए कि आपको प्रोनाउन का पता चल जाए कि वहाँ पे जाके प्रोनाउन कैसा होगा, जहाँ पे जब इसकी जगह चेंज करेंगे तो कैसा होगा। जहाँ तक नाउन की बात है, नाउन तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे अगर अली होता और वहाँ पे आयशा होती तो हमें चेंज करने की ज़रूरत ना पड़ती, तो इसलिए मैं प्रोनाउन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्लियर। तो यहाँ पे शी डिड नॉट टीच देम। अब हम इसका नेगेटिव कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका ऑर्डर चेंज करना। तो ऑर्डर चेंज किया तो देम यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, दे और शी वहाँ पे क्या बन जाएगी, हर। बाय हर यहाँ पे कर देंगे और हमारी जो फॉर्म ऑफ वर्ब है थर्ड ही लगेगी, टॉट। अब मसला आता है हमारे हेल्पिंग वर्ब का। तो यहाँ पे डिड है तो डिड किस में कन्वर्ट होगा, वॉस में। तो यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा है तो डिड वर्ब में कन्वर्ट होगा, दे वर नॉट, और नॉट की पोजीशन वही रहेगी, दे वर नॉट टॉट बाय हर। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन वाला। क्वेश्चन वाला आता है, मैंने साथ प्रोनाउन भी चेंज कर दिए। बेसिकली आप इन प्रोनाउन को देखें, प्रोनाउन कैसे चेंज हो रहे हैं। क्लियर। तो डेट को आप ऐसा ही रखें, ये जो अब हमारा है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसको हम चेंज करेंगे। तो यू यहाँ पे भी यू रहेगा तो यू, और वी को जब वहाँ पे लेके जाएंगे तो वी कन्वर्ट होगा अस में। तो इसके साथ हमने बाय ऐड करना है। फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा थर्ड लगेगी, टॉट। क्लियर। यू टॉट बाय अस। तो यहाँ पे डिड है तो डिड कन्वर्ट हो जाएगा वर्ब में, क्योंकि यू के साथ हमेशा वर्ब लगेगा, वर यू टॉट बाय अस। क्लियर। तो जहाँ पे क्वेश्चन वाला होगा वहाँ पे हम इसको पहले ले आएंगे, हेल्पिंग वर्ब को। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्यूचर इंडेफिनेट। नहायत ही आसान है फ्यूचर इंडेफिनेट। सबसे पहले हम ऑर्डर को चेंज करेंगे। तो मी यहाँ पे आ जाएगा, मी कन्वर्ट होगा यहाँ पे आके आई हो जाएगा, ही जब वहाँ पे जाएगा तो हिम हो जाएगा, और इसके साथ हम ऐड करते हैं बाय। क्लियर। तो फॉर्म ऑफ वर्ब हमारी टॉट ही रहेगी, और विल के साथ हमने सिंपली विल भी इस्तेमाल करना है। विल का एक ही टेंस आएगा पैसिव वॉइस में हमेशा, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का नहीं होता। तो जहाँ पे अकेला विल आएगा तो वहाँ पे आपने सिंपली विल के साथ विल भी लगा देना। क्लियर। अब हम करते हैं नेगेटिव वाला, शी विल नॉट टीच हर। तो यहाँ पे मैंने दोबारा प्रोनाउन चेंज किए। तो हर यहाँ पे आ जा, हर यहाँ पे आके शी बन जाएगा और शी वहाँ पे हर बन जाएगा, और उसके साथ हम बाय का एडिशन करेंगे और टीच टॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, और विल। अच्छा, हमेशा याद रखिएगा, मैंने आपको टेंसेस में पढ़ाया था कि जो नॉट है, नॉट पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। विल नॉट बी टॉट बाय हर। डन। तो ये हमारा फ्यूचर का नेगेटिव भी हो गया। अब हम इंटरोगेटिव करेंगे फ्यूचर का। तो फ्यूचर की एक अच्छी बात है कि फ्यूचर में चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, विल बी ही आएगा। यहाँ पे आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये यहीं पे रहेगा हेल्पिंग वर्ब। तो हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेके आएंगे, मी यहाँ पे आके बन जाएगा आए, और दे वहाँ पे जाके देम हो जाएगा बाय देम, और थर्ड फॉर्म लगेगी टॉट। तो विल यहीं पे रहेगा, बट बी यहाँ पे आएगा, विल आई बी टॉट बाय देम। अब हम करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, पहला हमारा स्टेप क्या है, ऑर्डर। तो अली यहाँ पे आ जाएगा और शी वहाँ पे जाके हर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके साथ हम बाय का एडिशन करेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट फॉर्म हमेशा ये जो है टीच, ये तो कन्वर्ट हो जाएगी टॉट में। तो ये जो आईएनजी है यहाँ पे, इसका हम क्या करेंगे, इसको हम बीइंग में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर। अली इज बीइंग टॉट बाय हर। यहाँ पे अली एक है तो इज लगाते, अगर ज़्यादा होते तो हम आर का इस्तेमाल करते हैं। अगली
اب ہم کرتے ہیں نیگیٹو. کلیئر؟ تو دیم یہاں پہ آ جائے گا, دے میں کنورٹ ہو جائے گا, اور ہی وہاں پہ جا کے ہم بن جائے گا, اور اس طرح ہم بائی کا ایڈیشن کریں گے. تو یہاں پہ جو ہماری فرسٹ فارم ہے تو کنورٹ ہو جائے گی ٹاٹ میں, اور اس آئی این جی کو ہم نے بینگ میں کنورٹ کرنا ہے, تو بینگ اس سے پہلے آ جائے گا. اور ہیلپنگ ورب ہمارا یہاں پہ اس تھا, کیونکہ ہی اکیلا ہے یہاں پہ دے زیادہ ہے, تو یہ آر میں کنورٹ ہو جائے گا. دے آر بینگ ٹاٹ بائی ہم. کلیئر؟ اب ہم کرتے ہیں سر کوشچن. تو کوشچن میں نے آپ کو اس کو کہا تھا کہ اس کو یہیں پہ رہتے ہم اس کو کنورٹ کریں گے. تو دیم یہاں پہ آ جائے گا دے, اور آئی وہاں پہ جا کے می بن جائے گا, بائی کا ایڈیشن ہوگا اس کے ساتھ. اور یہ جو فرسٹ فارم ہے یہ ٹاٹ میں کنورٹ ہو جائے گی, اور اس کا آئی این جی بینگ میں کنورٹ ہو جائے گا. اور یہاں پہ ایم ہے, آئی کے لیے ایم استعمال ہوتا ہے, تو یہاں پہ دے آ گیا ہمارے پاس, یہاں پہ ہم آر کا استعمال کریں گے. آر دے بینگ ٹاٹ بائی می. کلیئر؟ تو آسان ہو رہا ہے آپ کے لیے. اچھا جی, اب آتا ہے ہمارے پاس پاسٹ کنٹینیوس ٹینس. ٹھیک ہے, تو ہم اس کو سیم وہی رول ہے. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں صرف ایک جو چیز ہے ہیلپنگ ورب جو چینج ہو رہی, باقی سب ہماری چیزیں وہی ہیں. تو تھوڑا سا آپ نے ہیلپنگ ورب کا خیال رکھنا ہے. تو سب سے پہلے ہم چینج کرتے ہیں آرڈر کو. تو عائشہ یہاں پہ آ جائے گی, آبجیکٹ ہمارا یہاں پہ آ گیا عائشہ, اور وی ہمارا وہاں پہ جا کے بن جاتا ہے اس. تو ہم بائی کا ایڈیشن کریں گے. تو فارم آف ورب ہماری ٹاٹ ہے, تھرڈ فارم, اور آئی این جی اس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے بینگ میں. اور یہاں پہ وی زیادہ تھے تو یہاں پہ عائشہ کے لیے ہے, تو عائشہ واز بینگ ٹاٹ بائی اس. کلیئر؟ اب ہم اس کا نیگیٹو کرتے ہیں. تو دیم ہمارا یہاں پہ آ جائے گا, دیم دے میں کنورٹ ہو جائے گا, اور یو ہمارا وہاں پہ یو ہی رہے گا کیونکہ یو چینج نہیں ہوتا. بائی کا ایڈیشن کریں گے, اور ٹیچ فرسٹ فارم ٹاٹ میں کنورٹ ہو جائے گی, اور ہمارا آئی این جی بینگ میں کنورٹ ہو جائے گا, اور ناٹ یہاں پہ آ جائے گا ہمارے پاس, اینڈ دے ور ناٹ بینگ ٹاٹ بائی یو. کلیئر؟ اب ہم اس کا کرتے ہیں پاسٹ کنٹینیوس کا نیگیٹو, سوری انٹروگیٹو. اکثر بچے انٹروگیٹو میں پریشان ہو جاتے ہیں, تو جب بھی آپ کے پاس انٹروگیٹو آ جائے آپ نے پریشان نہیں ہونا. پہلا جو ہے آپ کا ہیلپنگ ورب جو ہوگا اس کو ہاتھ رکھنا, اور اس چیز کو جو آپ کا سبجیکٹ ورب آبجیکٹ ہے اس کو ہم چینج کریں گے. تو یو یہاں پہ آ جائے گا ہمارے پاس, یو ہی رہے گا. ہی وہاں پہ جا کے ہمارا ہم بن جائے گا, اور ہم بائی کا ایڈیشن کریں گے اس کے ساتھ. تو جو ہماری فرسٹ فارم ہے ٹیچ یہ ٹاٹ میں کنورٹ ہو جائے گی, اور آئی این جی ہمارا بینگ میں کنورٹ ہو جائے گا. کلیئر؟ اور یہاں پہ جو ہمارا ہیلپنگ ورب واز تھا تو یو کے ساتھ ور استعمال ہوتا تو ہم ور کا استعمال کریں گے. یہ ایز اٹ از آ جائے گا. آپ کو انٹروگیٹو میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, آپ نے ان تین چیزوں کو بس دیکھنا ہے. اب شروع ہوتے ہیں ہمارے پرفیکٹ ٹینسز, اور پرفیکٹ ٹینسز نہایت ہی آسان ہے, اس لیے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے, کیونکہ ہمیں اس میں فارم آف ورب چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ پرفیکٹ میں ہمیشہ تھرڈ فارم ہوتی ہے. تو آپ کو پرفیکٹ میں فارم آف ورب چینج نہیں کرنی, سمپلی آپ نے آرڈر چینج کرنا ہے. تو دیم جب یہاں پہ آئے گا تو دیم دے میں کنورٹ ہو جائے گا, اور آئی می میں کنورٹ ہو جائے گا بائی می, اور فارم آف ورب ایز اٹ از آ جائے گی کیونکہ اس میں تھرڈ فارم کا ہی استعمال ہوتا ہے, اور ہیلپنگ ورب بھی آپ کا وہی استعمال ہوگا دے ہیو, اور اس کے ساتھ ہم نے بین کا استعمال کرنا. ہیز, ہیو, ہیڈ جب بھی آ جائیں گے آپ کے پاس پیسیو وائس میں آپ نے صرف بین کا استعمال کرنا ہے, اور آرڈر چینج کرنا ہے, اور تھرڈ فارم آپ کی ویسے رہے گی. تو یہ آپ کے لیے نہایت ہی آسان ٹینسز ہیں. کلیئر؟ ہاں, یہاں پہ اگر ان کیس اگر دیم نہ ہوتا, آئی ہیو ٹاٹ ہم, تو یہاں پہ جب یہ ہم یہاں پہ آتا ہی ہوتا تو ہم اس کے ساتھ ہیز کا استعمال کرتے ہیں. اس چیز کا لازمی خیال رکھیے گا. اکثر بچے یہیں پہ غلطی کرتے ہیں کہ جب آبجیکٹ یہاں پہ چینج کرتے ہیں تو وہ ہیلپنگ ورب وہی پلورل کا استعمال کرتے ہیں یا سنگولر کا استعمال کرتے ہیں. تو جو یہاں پہ ہوگا سبجیکٹ ہو یا آبجیکٹ ہو وہی ڈیسائیڈ کرے گا ہیلپنگ ورب پلورل ہوگا کہ سنگل. کلیئر؟ اب ہم اس کا کرتے ہیں نیگیٹو. کلیئر؟ تو می یہاں پہ آگے ہو جائے گا آئی, اور ہی وہاں پہ جا کے ہو جائے گا ہم, اور اس طرح ہم بائی کا ایڈیشن کریں گے. فارم آف ورب سیم رہنی ہے, اس کو ہم ایز اٹ از اتار لیں گے ٹاٹ, اور یہاں پہ کیونکہ ہی سنگولر تھا ساتھ ہیز کا استعمال ہوا ہے
آئی بھی یہاں پہ سنگولر لیکن آئی کے ساتھ ہمیشہ ہیو کا استعمال ہوتا ہے, تو آئی ہیو اور ناٹ اپنی پوزیشن پہ آ جائے گا, آئی ہیو ناٹ ٹاٹ بائی ہم. کلیئر. اب ہم کرتے ہیں پاسٹ پرفیکٹ ٹینس. سب سے آسان جو ٹینس ہے دیٹ از اے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس. کیوں کہ اس میں ہیڈ ہی لگے گا, اس میں چینج نہیں ہوگا, چاہے سنگولر ہو چاہے پلورل ہو. فارم آف ورب تھرڈ ہے. آپ نے بس کیا کرنا ہے, آرڈر چینج کرنا ہے اور ہیڈ کے بعد بین کا استعمال کرنا. جیسے می یہاں پہ آ کے ہو جائے گا آئی, اور شی وہاں پہ جا کے ہو جائے گا بائی ہر. اور ٹاٹ پرفیکٹ میں ہمیشہ تھرڈ فارم لگتی ہے, ہم فارم کو ایز اٹ از لے لیں گے ٹاٹ, اور ہیڈ کے ساتھ ہم نے سمپلی بین کا استعمال کرنا, چاہے سنگولر ہو چاہے پلورل ہو. کلیئر. تو سب سے آسان جو ہمارا ہے دیٹ از پاسٹ پرفیکٹ ٹینس. اب ہم کرتے ہیں اس کا نیگیٹو. ٹھیک ہے, تو نیگیٹو میں کیا ہوگا, ہم یہاں پہ آ کے ہی ہو جائے گا, اور آج جب وہاں پہ جائے گا تو می بن جائے گا, اس کے ساتھ ہم بائی کا ایڈیشن کریں گے. کلیئر. فارم آف ورب ہماری ٹاٹ ہی رہے گی, تھرڈ فارم ہے, اور ہیڈ ناٹ بین یہاں پہ آ جائے گا. کلیئر. اب ہم اس کا کرتے ہیں انٹروگیٹو. تو سیم وہی رول ہے, اس کو ہم چھوڑ دیں گے, یہاں پہ ہم اس کو دیکھیں گے. ہر یہاں پہ آ جا کے شی ہو جائے گی, اور آئی وہاں پہ جا کے ہو جائے گا می, بائی کا ایڈیشن کریں گے ٹاٹ, اور ہیڈ ہمارا ہیڈ ہی رہے گا, اور بین ہمارا اس کے بعد استعمال ہوگا. کلیئر. ہیڈ شی بین ٹاٹ بائی می. کلیئر. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے فیوچر پرفیکٹ ٹینس. یہ بھی ہمارے لیے بہت ہی آسان ہے, کیونکہ اس میں فارم آف ورب وہی رہنی ہے اور ہیلپنگ ورب بھی وہی رہے گا, بس ہم نے ساتھ میں بین کا ایڈیشن کرنا ہے, تو باقی چیزیں ہم آرڈر چینج کریں گے. تو یو یہاں پہ آ جائے گا, ہمارے پاس یو ہی رہے گا, آئی وہاں پہ جا کے می بن جائے گا, بائی می, تھرڈ فارم ہے ٹاٹ ہی رہے گا, اور ول ہیو بین. اس میں آپ نے کچھ چینج نہیں کرنی, جسٹ آپ نے بین کا ایڈیشن کرنا ہے ول ہیو بین کے ساتھ. کلیئر. اب ہم کرتے ہیں اس کا نیگیٹو. تو می یہاں پہ آئی بن جائے گا, اور شی وہاں پہ جا کے ہر بن جائے گا بائی ہر, اور ٹاٹ ایز سچ رہے گا یہاں پہ ٹاٹ, اور ول ناٹ ہیو بین استعمال ہوگا. یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے گا, میں نے آپ کو ٹینسز میں بتایا تھا, جب ہمارے پاس 2 ہیلپنگ ورب ہوں گے یا 3 ہوں گے تو جو ناٹ ہوگا, ناٹ ہمیشہ ول کے بعد آئے گا, پہلے یعنی پہلے ہیلپنگ ورب کے بعد آئے گا. اور اگر ہمارے پاس ایک ہیلپنگ ورب ہے تو وہ ہیلپنگ ورب ہمیشہ ورب سے پہلے آئے گا. اچھا جی, اب ہمارے پاس مسئلہ آتا ہے اس کا انٹروگیٹو کا. تو ہم نے کیا کرنا ہے, اس کو یہاں پہ رکھنا ہے, یہ چیز ہم چینج کریں گے. ہم یہاں پہ آ کے ہی ہو جائے گا, آئی وہاں پہ جا کے می ہو جائے گا, اور بائی می, ٹاٹ ایز سچ آ جائے گا کیونکہ تھرڈ فارم ہی ہے, اور ہیو بین, اور ول ایز سچ ول ہی آ جائے گا, ول ہی ہیو بین ٹاٹ بائی می. کلیئر. تو ہوپ اب آپ کو بیسک جو چیز ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی. کلیئر.